राजा पिया ऑटो पिया मोटरसाइकिल आज की लालन पालन की बैठक में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने छोटे बच्चे की बढ़ती स्वतंत्रता, सीखने और अच्छे विकास में उनके दूसरे साल के जीवन में आसान और मजेदार तरीकों से मदद कर सकते हैं। पहले जन्मदिन के बाद आपका बच्चा बिना सहारे चलना शुरू कर देगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो दौड़ने लगेगा और अपने आसपास की दुनिया को उत्साह से देखेगा। इस समय वो बार बार गिर सकता है, इसलिए उसके आसपास का माहौल सुरक्षित रखें, लेकिन उसे थोड़ा गिरने संभलने की जगह भी दें। अगर वो गिर जाए तो उसे प्यार से सहारा दें और फिर से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उसे लगे कि कोई है जो जरूरत पड़ने पर मदद करेगा। रोज उसे बाहर ले जाएं, जहां वो इन नई गतिविधियों का अभ्यास कर सके। 18 महीने के बाद वो कई नए शब्द बोलने लगेगा और 2 साल की उम्र तक 2 शब्द जोड़कर छोटे वाक्य भी कहने लगेगा। उसकी मदद करें। अगर वो कहता है दूध चाहिए, तो आप कह सकते हैं, अच्छा तुम्हें दूध पीना है। टहलते या खाते समय आप उसके साथ जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या स्वाद ले रहे हैं, उस पर बात करें। ये बातचीत उसके भाषा विकास को प्रोत्साहित करती है। इस उम्र में बच्चा आपकी हर चीज की नकल करने की कोशिश करता है। नकल करना एक अच्छा सीखने का जरिया है। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो या हाथ धो रहे हो, उसे शामिल करें। उसे एक कपड़ा दें और कहें, चलो साथ में साफ करते हैं। ये छोटे पल उसे जरूरी हुनर सिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि घर के काम माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी है। अगर आप पड़ोसियों से सम्मान पूर्वक पेश आते हैं, परिवारजनों का सम्मान करते हैं या थकान में भी धैर्य से बात करते हैं, तो बच्चा भी यही सीखेगा। लेकिन अगर आप चिल्लाते हैं, डराते हैं या गुस्सा दिखाते हैं, तो वो वही व्यवहार सीखेगा। एक पिता के रूप में आप जो उदाहरण दिखाते हैं, वही आपके बेटे या बेटी का पहला स्कूल बन जाता है। अरे अरे, कहाँ आगे बढ़ रहे हो? कुछ समझ नहीं आया तो अपनी आंगनवाड़ी दीदी से पूछ लो ना। इस उम्र में बच्चा खाने में अपनी पसंद नापसंद भी जाहिर करने लगेगा। उसे अलग अलग चीजों को छूने, देखने और चखने दें। आप कैसे तरह तरह का खाना खाते हैं, ये दिखाएं और उसे खुद से खाने दें, चाहे थोड़ा फैलाव ही क्यों ना हो। खाने का समय बच्चे की उंगलियों की मांसपेशियां, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का एक अहम मौका होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, वह सीमाओं को परखने की कोशिश करेगा। ना कहना, बात ना मानना या जिद्दी व्यवहार करना, ये सब सामान्य विकास का हिस्सा हैं। गुस्से से जवाब देने की बजाय सकारात्मक अनुशासन अपनाएं। इसका मतलब है कि घर में क्या स्वीकार्य है, इसकी सीमाएं तय करना और बच्चों को विकल्प देना। ये जरूरी है कि घर के सभी बड़े एक जैसे नियमों का पालन करें। जब देखभाल में स्थिरता होती है, खासकर मुश्किल समय में, तो बच्चे खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी पत्नी के पालन पोषण के तरीकों में लगातार उसका साथ देकर एक सहयोगी साथी बने रहें। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं, तो बच्चे की मौजूदगी में बहस करने की बजाय अलग से बात करें और मिलकर कोई फैसला लें। जब समय कठिन हो, तब अपनी पत्नी की मदद करें, ताकि उन्हें ये महसूस हो कि वो अकेली नहीं है। सकारात्मक पालन पोषण एक साझा यात्रा है। से 24 महीने की उम्र के बीच बच्चे चलना, बोलना, जानना और नकल करना सीखते हैं। एक पिता के रूप में आप जो रोजमर्रा की देखभाल, शांत अनुशासन और साझा परिवेश के जरिए करते हैं, वही आपके बच्चे के आत्मविश्वास, व्यवहार और जीवन भर की सीख की नींव रखता है।
तो कैसा लगा आज की बैठक का विषय? अगर आपके और सवाल हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपनी पास की आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें। लालन पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संगत संस्था और समुदाय के सदस्यों के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है।